परमेश्वर की आराधना स्तुति करेंगे। तो सब लोग खड़े हो सकते हैं परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए और गीत गाएंगे, है मेरा वही ठिकाना। इससे पहले हम प्रार्थना में गाएंगे। शायद धन्यवाद देते परमेश्वर उस खूबसूरत समय के लिए। परमेश्वर आपके चरणों में आते परमेश्वर, प्रार्थना करते इस समय के लिए परमेश्वर, आराधना स्तुति के समय परमेश्वर, हम आराधना स्तुति आपके लिए करते परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए करते परमेश्वर। हमारे साथ रहना परमेश्वर, हमारे साथ मौजूद रहना परमेश्वर। किसी प्रार्थना हमारे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से है मेरा वही ठिकाना। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु रहता जहाँ, सियोन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, अंधियारा संसार है, जहाँ मिलता है कहाँ, मिले 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 करके जाए, जहाँ तेरे वहाँ। अंधियारा संसार है, जहाँ मिलता है कहाँ, मिले 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 करके जाए, जहाँ तेरे वहाँ। कितना खूबसूरत गीत है मेरा वही ठिकाना। दुनिया में बहुत सारे लोगों के अलग अलग ठिकाने हैं, लेकिन एक विश्वासी का ठिकाना उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। यानी स्वर्ग एक्चुअली हमारा ठिकाना है। हमारा घर यहाँ नहीं है, लेकिन एक दिन हम स्वर्ग में रहेंगे। ओके,
इसीलिए हम परमेश्वर की हमदो सना करते हैं। इसे हम बोलते हैं रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना करारी, रब की होवे सना करारी, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तेरी मूर्ति को रखी है, तेरी मूर्ति को रखी है, हर वक्त बीच बचा, हर वक्त बीच बचा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आखिरी कोई गुना तुझे तुझे, आखिरी कोई गुना तुझे तुझे, हर घर घाट बजा, हर घर घाट बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, आओ में हो कैसा काबिल, आओ में हो कैसा काबिल, उसकी जुगत बना, उसकी जुगत बना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, आओ रब की सना, आओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। Yes, God. सच में पिता परमेश्वर, तू आराधना प्रशंसा के योग्य है, तू सराहना के योग्य है परमेश्वर। यस, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे काम अद्भुत हैं पिता परमेश्वर, तू अनंत काल का पिता, अनंत परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जैसे हिरन पानी के लिए, जैसे हिरन पानी के
लिए हाँफता वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है और आराधना की कामना करूं। जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है और आराधना की कामना करूं। तू ही मेरी ढाल और शक्ति, तुझी को मैं अपनी आत्मा सौंपूं। जैसे हिरन पानी के लिए हाँफता वैसे तेरे लिए हाँफता मैं। मेरे दिल की इच्छा तू ही है और आराधना की कामना करूं। और आराधना की कामना करूं। और आराधना की कामना करूं। इस गीत को गाएंगे योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, yes Lord। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे। मेरा भरोसा है तू, yes Lord। मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत शाम में पिता परमेश्वर।
तूने ये मौका दिया है कि हम तेरे नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू ही आराधना प्रशंसा के योग्य है। तू महान है पिता परमेश्वर, तेरी महानता सारी पृथ्वी पर हम देख सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तू अद्भुत है पिता परमेश्वर, तेरे कार्य अद्भुत है, तेरा प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर, जिसमें से सबसे बड़ी पिता परमेश्वर तेरा उद्धार है जो तूने हमको दिया है पिता परमेश्वर, एक आशीष के रूप में, एक तोहफे के रूप में पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। आज की शाम में तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, व्यक्तिगत रूप से तेरे वचन के द्वारा, और होने दे पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चाल से छुड़ाना, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को भटकने न देना पिता परमेश्वर, परंतु हम तुझ पे केंद्रित कर सकें, तेरे वचन सुन सकें और उसके अनुसार चल सकें। यहाँ पर आए हुए हर एक भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते, सबसे व्यक्तिगत रूप से बातें करना परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाए और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर झालद कलीसिया में, और धन्यवाद देते हैं आपके विश्वासयोग्यता के साथ जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप समय निकालते हैं, और परमेश्वर आप लोग का बहुत आदर करता है ना। तो ये जो समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वो कलीसिया के द्वारा जो एक्टिविटीज होती है ना, उसके बारे में जानने का और अद्भुत समय रहता है। तो क्यों ना जाने हम कि मंगलवार के दिन अपना 3 बाइबल स्टडीज होते हैं अलग अलग जगह पे, तो आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं पासवान के लिए, और जो भी मैं और कन्नू भाई वहाँ पे जाते हैं अपने परिवारों के साथ, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर अद्भुत कार्य करे और वो बाइबल स्टडी फैलता जाए, है ना, और वचन में गहराई से बढ़ता जाए, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और बुधवार के दिन अपना मिडवीक सभा होता है यहाँ पर, तो हम प्रोत्साहित करते हैं जो भी हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं और यहाँ पर कलीसिया में बैठे हुए सभी को हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग समय निकालिए, हमारे साथ जुड़िए। बुधवार के दिन बहुत अद्भुत सभा रहती है, 5 से लेके 6:30 के बीच में वो सभा होती है, तो क्यों ना आप उसके लिए समय निकालें। और गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन यहाँ पे बाइबल कॉलेज होता है, तो हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं, और बहुत अद्भुत क्लास चल रहा है वो, और उस क्लास का नाम ये है बाइबल अध्ययन विधि और व्याख्यान के नियम। तो हम आप सभी को प्रोत्साहित करते हैं कि उस क्लास को लीजिए, बहुत अद्भुत है। हम किस तरह से बाइबल का अध्ययन करें, है ना, किस तरह से हमें समझना है, क्या बाइबल कहती है, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। पास्टर मनोज जो क्लास पढ़ा रहे, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उस क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। और उसी रीति से शाम को यहाँ पर शुक्रवार के दिन शाम को यहाँ पर क्लास होता है कलीसिया के लिए, और वो बुनियादी क्लास है, उसको फाउंडेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए भी आप ये करते ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी क्लास बहुत अद्भुत क्लास है। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस क्लास को ले। और ये जो क्लास का अनाउंसमेंट हो रहा है ना, तो मैं बताना चाहूंगा इस क्लास के बारे में। उसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं है, सिर्फ हमें समय देना है ना। हमको कोई पैसा पे करना नहीं है, हमें फ्री क्लास पढ़ाई जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लास का आनंद उठाएं, और साथ ही साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश बाइबल कॉलेज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। कन्नू भाई और हम जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे क्लास पढ़ाते हैं। तो कन्नू भाई वहाँ पर गॉस्पल क्लास पढ़ा रहे हैं, और मैं प्रेरित काम की किताब में वहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूँ। तो हमारी यात्रा के लिए प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु हमें सुरक्षित लेके जाए, सुरक्षित लाए, इसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और खास करके हम गुरुवार के दिन दाहोद में आउटरीच कर रहे हैं, 2 हफ्तों से चालू किया है, बहुत अद्भुत वहाँ पर समय रह रहा है वो। तो हम चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, और हमारे साथ आप भी ज्वाइन हो सकते हैं गुरुवार की शाम को 5 से लेकर हम 6:30 बजे तक हम आउटरीच करते हैं वहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए आप प्रार्थना करें। और शनिवार के दिन यहाँ पर भी अपना आउटरीच होता है झालद में, ओके। हम झालद के बाहर नहीं है, अभी झालद में भी आउटरीच करते हैं हम शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। और हम सभी का स्वागत करते हैं उस आउटरीच में भी आप आइए, और खास करके प्रार्थना कर सकते हैं कि फैमिली विजिट के लिए भी। और इस समय फैमिली विजिट यहाँ पर रहेगा, ओके, पास्टर मनोज के घर पे रहेगा।
तो हम चाहते हैं कि आप उसका भी हिस्सा बने। ओके, और खास अनाउंसमेंट है अभी। ओके, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, उसके बाद में जो आने वाला जो समय रहेगा वो क्रिसमस का समय है। क्या आप सब लोग आनंदित हैं? सच में? क्यों ना हम क्रिसमस के लिए प्रार्थना करें, है ना? क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करें। हो सकता है बहुत सारी जरूरतें हो, और खास करके मनुष्य की जरूरत है कि वो सुसमाचार, यीशु मसीह इसलिए वो जगत में आया, लोगों का उद्धार हो सके, है ना? तो हम वो क्रिसमस महीने में, क्रिसमस के महीने में, दिसंबर के महीने में पूरा हम गॉस्पेल से करें सभी लोगों को, है ना? और खास करके 25 तारीख को भी ये आप प्रार्थना में याद रख सकते हैं। और कम से कम हम सोच रहे हैं कि 100 के आसपास लोगों को इनविटेशन दे, और आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जो भी लगने वाला खर्चा है परमेश्वर पूरा करे, है ना? प्रार्थना में रखिए, और इन सारी चीजों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो क्यों ना इन सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना करें इस समय, और प्रभु सारी चीजों के ऊपर, है ना, आशीष दे। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जो भी हमने यहाँ से प्रभु अनाउंसमेंट हमने सुना है परमेश्वर, सच में सारी चीजों में प्रभु आपका नाम हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीजों के लिए प्रभु। खास करके जो भी एक्टिविटीज होती कलीसिया के द्वारा, वो सारी एक्टिविटीज में प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करना, आप हमारे आगे बनना प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपके पासवान के लिए, जो आपने इस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्यता के साथ चरवाई करते समय रखा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी परमेश्वर क्रिसमस प्रोग्राम में जो हमने अपेक्षा रखा है कि प्रभु 100 लोगों तक परमेश्वर, हम नहीं जानते प्रभु आगे क्या है परमेश्वर, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। सारे क्षेत्रों में, सारे चीज़ों में आप प्रभु हमें अगुवाई करना। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो फिर से एक बार इस झालद कलीसिया में आप सभी का स्वागत है, और ये रविवार की सभा है, और जो भी हम यूट्यूब पे से सुन रहे आपका भी स्वागत करते हैं फिर से एक बार। और क्यों ना ये समय अभी ये रहेगा कि परमेश्वर के वचन से जाने, ये ऑफरिंग संदेश है, तो कुछ मैं बांटना चाहूंगा इस समय ऑफरिंग के बारे में। तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 11 और 12 पंक्ति। यहाँ पर इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझसे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और 12 पंक्ति कहती है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाएगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुत जातियों को उधार देगा, और किसी से तुझे उधार लेने न पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बात कहना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं 5 चीज़ें यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है, परमेश्वर के द्वारा वायदा दिया गया यहाँ पर, है ना, जो प्रॉमिस बोलते हैं अपनी प्रजा के लिए। और दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के द्वारा उपाय अपनी प्रजा के लिए। और तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। और चौथी बात ये देखते हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखना। और 5वीं बात देखते हैं, परमेश्वर पे निर्भर होना। तो यहाँ पर जैसे मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर तो परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है, पुराने नियम से लेके अभी नए नियम तक। और अब हम अनुग्रह के समय पे चल रहे, और परमेश्वर पुराने नियम में भी विश्वास योग्य था और अनुग्रहकारी था, और अभी भी परमेश्वर विश्वास योग्य अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर सिर्फ चाहता ये है कि हम उसके वायदे के ऊपर विश्वास रखें, भरोसा रखें, निर्भर रहे, उसकी आज्ञा पालन करें, है ना। जब भी हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम मेहनत करते हैं, परमेश्वर हमें उसमें सहायता देता है।
लेकिन जब हम इस अध्याय को हम शुरुआत से लेके पढ़ते हैं तो हमें यही दिखता है कि परमेश्वर से ही हमें आशीष मिलती है, परमेश्वर से ही हमें सामर्थ्य मिलता है, परमेश्वर से ही हमें अनुग्रह मिलता है, परमेश्वर से ही जो भी हम कार्य करते हैं, जो श्वास लेते हैं, जो भी हम प्रतिदिन देखते हैं, सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ही मिलता है। तो परमेश्वर सिर्फ हमारा यही चाहता है कि जो भी हम कलीसिया में आते हैं, जो भी हम परमेश्वर के भवन में जो भी दान दशवांश लेके आते हैं, परमेश्वर सिर्फ हमारा ये चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारा भरोसा उसके ऊपर हो। इसलिए जब भी हम हमारे कमाई से, जो भी घटी में से या हमारे बरपुताई से जो भी है हमारे पास, उसमें से हम परमेश्वर के लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य है। वो हमें सामर्थ्य देने के लिए, पूरे हमारा घर चलाने के लिए, हमारी जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करने के लिए। इसलिए बोलता है 1 पतरस 5:7 में बोलता है, सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि वो किसको क्या है, उसको हमारा ध्यान है ना, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा ध्यान रखता है। और भजन संहिता 139 का आप देखेंगे, 48 या 39 में कहता है, हमारा उठना बैठना और सब कुछ जानता है, और वो परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर हमारी सुरक्षा देता है। इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इसलिए वो दाऊद सारी चीजों पे कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, अभी मानो कि एक तरह से वो कंगाल हो चुका है, वो घर से भी बाहर है, जंगल में, वहां पर ये सारी चीजें कह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तभी भी उसके साथ विश्वास योग्य अनुग्रहकारी था। तो मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा इस समय, परमेश्वर आज भी विश्वास योग्य, आज भी अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके ऊपर निर्भर रहे, है ना, उसके वचन के अनुसार जीवन जी। आमीन। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं जो भी दान दशवांश प्रभु, जो भी आपके पवित्र लोग प्रभु आपके भवन में लेके आए, परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह आप आशीष देना प्रभु, आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करना, ऐसे हम प्रार्थना करें। देने वाले हाथों को प्रभु आशीषित करना प्रभु, नहीं जानते कि उनके जीवन में क्या चल रहा है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप सारी चीजों का प्रभु यीशु मसीह ख्याल रखने वाले परमेश्वर हैं। हर एक प्रभु व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। सब लोग अच्छे हैं? यस। तो तैयार हो आप लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? तो आइए हम कुछ क्षणों के लिए देखेंगे और फिर पास्टर हो जाते हैं। तो मेरे साथ निकाल सकते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। क्या लिखा है? जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। मतलब हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है परमेश्वर के कार्य के लिए, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर दुखों का उसको सामना करना पड़ेगा। क्या आप इस बात को मानते हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं तो उनको दुखों का सामना करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरे नाम से सताए जाते हैं उनको धन्य है, आशीषित है वो व्यक्ति। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं वचन के लिए और वचन में आगे बढ़ते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी आराधना करते प्रभु। आप विश्वास योग्य हो, सच्चे हो प्रभु। धन्यवाद आपके वायदों के लिए कि आप हमसे जो भी वादा करते हो पिता परमेश्वर, उस वादे को अंदर आप हमें बांध के रखते हो पिता परमेश्वर।
और आप हमारे जीवन के द्वारा आप अपनी महिमा लेते हो, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक वचन आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई में चला। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो एक लड़का था और उसको आत्मिक जीवन जीना था। क्या करना था? आत्मिक जीवन जीना था। और आत्मिक जीवन जीने के लिए मतलब वो चाहता था लेकिन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो अपने पासवान के पास गया और पासवान से पूछा कि पास्टर साहब आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं अपना आत्मिक जीवन जी सकूं। तो पास्टर भी थोड़े मजाकिया थे। पास्टर ने बोला कि हम आपके लिए प्रार्थना करते। तो पास्टर ने प्रार्थना शुरू किया। पास्टर ने कहा, मतलब प्रार्थना में प्रार्थना स्टार्ट किया और पास्टर इस तरीके से बोलने लगे कि हे परमेश्वर पिता, इनके जीवन में इतना दुख भेजना ताकि ये अपने दुखों में आपकी महिमा कर सके, ये अपने दुखों में आप पर निर्भर रह सके। ये लड़का तुरंत प्रार्थना रोक के बोला, पास्टर जी आप ये क्या प्रार्थना कर रहे हो? मैं तो चाहता हूँ एक आत्मिक जीवन जीना चाहता हूँ, एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ और मेरे जीवन के अंदर दुख ना रहे, तकलीफ ना रहे, बस शांति आनंद ही आनंद रहे। तो वो व्यक्ति इस तरीके से पास्टर से बोलने लगा, लेकिन पासवान ने समझाया कि जब तक तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ नहीं आएगा तब तक तुम परमेश्वर पे निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हम जानते हैं वचन के अनुसार कि क्रूस था तभी पुनरुत्थान हुआ। पहले पुनरुत्थान नहीं था, क्रूस का दर्द था तभी यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा। तो कहने का मतलब यही था कि हर एक विश्वासी व्यक्ति उनको अपने जीवन में दुखों का सामना उसको करना पड़ेगा, लेकिन दुख के अंदर मतलब परमेश्वर स्वयं हमारे दुख में भागी होता है। ऐसा नहीं कि हम अकेले झेल रहे, नहीं, हमारे से ज्यादा परमेश्वर को चिंता है। हम अकेले दुख का सामना नहीं करते। तो इसलिए हमें याद रखना है कि ये पुलपिट आप देखो यहाँ पे है लकड़े का, क्या वो ऐसे पेड़ से ऐसे ही लगा हुआ था? तो उसको काटा गया, उसको अलग अलग तरीके से टुकड़े किया गया, उसको छिला गया और अच्छे से उसको चिपका गया, तभी यह सुंदर दिखता है। मतलब कि इस पुलपिट, एक लकड़ी में से पुलपिट को बनने के लिए उनको कई सारी कठिनाइयों से, कई सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ा, तब यह सुंदर दिखता है। कोई भी चीज ले लो, चाहे वो पुलपिट हो, चाहे वो पर्दे हो या दरवाजा हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, ये सुंदर जो दिखते हैं तो वो ऐसा ही नहीं है, उनको कई सारी चीजों में से उनको गुजरना पड़ा। तो ऐसे ही मतलब कि ऐसे दुखों का भी हमारे लिए स्वागत है कि जो हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। और जो मसीह के लिए दुख उठाता है तो उनके लिए वो जीवन मसीह की नजरों में बहुमूल्य बन जाता है, उनके लिए वो कीमती बन जाता है, साधारण नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए वो दुख उठा रहा है। तो जितने बड़े हम दुख उठाएंगे उतनी बड़ी हमें सफलता मिलेगी, जितनी बड़ी परीक्षा होगी, जितना बड़ा सताव होगा, उतना ही हमें सफलता मिलेगी, उतना ही हमारा बड़ा विजय होगा। और इसीलिए हम बाइबल में देखते हैं पौलुस के जीवन से भी कि पौलुस परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का सेवक था और वो परमेश्वर के कार्य के प्रति, उसके सेवा के प्रति विश्वास योग्य था, लेकिन फिर भी उसने दुख उठाया, फिर भी उसको दुखों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चीजों का। और पौलुस यहाँ तक कि वो अपने शिष्य को, जिसको वो तैयार कर रहा है, जिसको वो कलीसिया के लिए जिम्मेदारी सौंप रहा है, उनको भी वो कहता है कि एक अच्छे सैनिक होने के नाते तू भी दुख उठा। किसको बोल रहा है? तीमुथियुस को। और हम जानते हैं कि तीमुथियुस का पत्र है और पौलुस उनको ही लिखता है और उनसे ही कहता है कि तू अच्छा सैनिक, एक अच्छा योद्धा है मसीह के लिए, तो तू अपने जीवन में दुख उठा, परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए, तो ही तेरे जीवन के द्वारा लोग आशीष पाएंगे। और यीशु मसीह ने भी साफ साफ कहा है यूहन्ना 16:33 में कि संसार में तुम्हें क्लेश है, परंतु क्या करो? हिया बांधो, ढांढस रखो, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। तो संसार को यीशु मसीह ने जीत लिया है। तो इसलिए हमें, भले हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, समस्या है, और दुख तकलीफ होने का कारण बहुत अलग अलग है। तो हम देखते हैं कि एक विश्वासी का दुख उठाने का अलग अलग कारण कि उसमें वो अपने दुख उठाते हैं। तो पहला कारण
आदम हवा के पाप का परिणाम है। किसका परिणाम है? आदम और हवा का। तो आदम हवा ने पाप किया है, लेकिन उसके हम संतान हैं और हम जानते हैं कि हम उनको विरासत में वो चीजें हमें मिली हुई है। और हम जानते हैं कि आदम हवा ने पाप किया और पाप की वजह से उनके जीवन में दुख आया, तकलीफ आई, बीमारी आई, मौत आई और इन सारी चीजों का उनको संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि परमेश्वर से उनको अलग होना पड़ा। तो मतलब कि ये एक मतलब कि पाप का परिणाम है और जिसका मनुष्य को उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर का अनुग्रह इस दुखों के अंदर भी उपलब्ध है। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और जीवित परमेश्वर है और उसने हमारे सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और वो हमारे दुखों में, हमारी परिस्थितियों में भी वो हमें सांत्वना देता है। तो इसलिए हमें परमेश्वर के, हमारे जीवन में हम कोई भी दुखों का सामना करते क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर के अनुग्रह में ज्यादा से ज्यादा हमें परमेश्वर के अनुग्रह में निर्भर रहना है, ताकि हम अनुग्रह में मजबूत होंगे तो दुखों के अंदर भी हम शांति, आनंद, आशीष पा सकते हैं। दूसरी बात, एक विश्वासी अपने ही बातों के कारण दुख उठाता है। किन चीजों को लेके? अपने ही बातों के कारण। आपने सुना है कहावत कि आबेल मुझे मार, सुना है? लोग बेल के सामने, मतलब एक प्रथा है या पता नहीं क्या है, लेकिन लोग बेल के सामने खड़े रहते हैं और उनको मतलब कि उनको चिढ़ाते हैं और अपनी ओर मारने के लिए उनको भगाते हैं और वो सामने जाते हैं, लाल कपड़ा लेके जाते हैं ताकि बेल उनके पीछे जाए, उनको मारे और वो खुद जख्मी हो। तो वो सामने से अपने आप को रखता है कि आ बेल आप मुझे मार। तो वैसे ही एक विश्वासी सामने से दुख उठाता है। कैसे उठा सकता है? वो अपना जीवन पुराने पापी स्वभाव में जीकर, वो अपने इच्छाओं में जीकर, अपने बुरे कर्मों में जीकर, या तो कोई भी चीज हो सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति मानो को उनको गलत आदत है, गलत व्यसन हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है। तो नुकसान किसको होगा? आज मैं जहर पी लूं तो नुकसान किसको होगा? मुझे होगा या सामने वाला मरेगा? मुझे ही होगा। तो उसी तरीके से एक विश्वासी व्यक्ति सामने से भी मतलब दुख उठा सकता है, मतलब वो अपने ही बातों के लिए वो दुख उठा सकता है। पहली चीज हमने किसके बारे में देखा? आदम हवा के पाप का परिणाम था। और दूसरी बात यह थी कि एक व्यक्ति अपने ही बातों के कारण वो दुख उठा सकता है। तीसरी बात, लेकिन जब व्यक्ति अपने ही बातों में दुख उठाता है तो परमेश्वर दयावंत है, प्रेमी भी है, अनुग्रहकारी है और वो नहीं चाहता कि व्यक्ति दुख उठाए अपनी बातों के कारण, तो परमेश्वर उनको अनुशासन भी करेगा। अपने अनुग्रह में उसको सुधारने के लिए परमेश्वर उसको ताड़ना भी देगा। तो जब परमेश्वर हमारे ताड़ना दे तो हमें उसको स्वीकारना है, उसको मानना है। और परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, उस वचन के अनुसार उसकी अगुवाई में, उसकी बुद्धिमत्ता में चलना है, ताकि हमारे जीवन के लिए ही वो लाभकारक हो। तीसरी बात, एक विश्वासी शैतान से दुख उठा सकता है। तो हम जानते हैं कि एक विश्वासी शैतान से दुख क्यों उठा सकता है? क्योंकि ये संसार जो है वो शैतान के हाथों में है। शैतान इस संसार का वो राजकुमार है। इस संसार में को उसने अपने वंश में कर रखा है। और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में दुख था, तकलीफ था। किसकी वजह से? अय्यूब अच्छा व्यक्ति था, भला था, सीधा था, उसने कुछ भी बुराई नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत बड़ा दुख था। क्यों था? क्योंकि शैतान परमेश्वर के द्वारा अलाउ किया गया और उसके कारण उस पर हावी था। और हम जानते हैं कि पौलुस जो परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन फिर भी उसके देह में कांटा चुभाया गया था, फिर भी वो दुख उठा रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान इस संसार में राज्य कर रहा है और उसके प्रभाव में हम सब लोग हैं। तो इसलिए एक विश्वासी को शैतान के द्वारा बड़ी दुख उठाया जाता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में, हम सुरक्षित हैं। तो यदि ये परमेश्वर ने हमें पकड़ा है तो फिर शैतान का मतलब कोई भी ये नहीं है कि वो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। तो हमें याद रखें कि हम अपने दुखों के अंदर भी परमेश्वर में सुरक्षित है। चौथी बात,
हम विश्वासी यीशु मसीह में हैं। हमारे पास परमेश्वर का मन है, परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का विजन है। हम एक दूसरे को परमेश्वर की बातों को बताते, हम सुसमाचार बांटते, और इसीलिए संसार के हम नहीं हैं, और इसलिए संसार हमसे बैर रहता है। यदि हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं तो यदि जो स्वीकार करने वाला नहीं है वो विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के, हम संसार के नहीं है, हम परमेश्वर के। तो इसीलिए एक विश्वासी दुखों का सामना करता है, और मसीह के लिए दुख उठाना अच्छी बात है। क्या आप इस बात को मानते हो? यदि एक व्यक्ति अपनी बुराई में दुख उठा के अपना जीवन जीता है तो उसको कोई प्रतिफल नहीं, लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर के सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, मसीह यीशु के लिए दुख उठाता है तो उनके लिए लाभ की बात है, उनके लिए फायदेमंद बात है। और हम जानते हैं कि दुखों को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, वो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे जीवन में कैसे भी आ जाएंगे, लेकिन इन दुखों में परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे दुखों को अपनी महिमा के लिए, अपनी हमारी भलाई के लिए वो बदल देगा, हमारे दुखों को हमारी भलाई के लिए। और उस दुखों के अंदर परमेश्वर हमें परिपक्व बनाएगा, परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी लेके आएगा। इस दुखों के अंदर परमेश्वर हमें सिखाएगा ताकि हम लोगों को अच्छे से समझा सके, सांत्वना दे सके, क्योंकि परमेश्वर हमें तैयार करता है इन सारी चीज़ों में। तो परमेश्वर हमारे जीवन में दुखों के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है, आशीष लेके आता है, चंगाई लेके आता है। और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी परिस्थितियों में, हम अपने कष्टों में, दुखों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसके अनुग्रह में और उसकी दया में। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए खुला हुआ है 24 कलाक। कभी भी हम अपनी परिस्थितियों में, हम अपनी आवश्यकता के समय में परमेश्वर के पास जा सके और परमेश्वर हमें संभालेगा। तो यदि हम आत्मिक रीति से सही है तो दुखों का हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। यदि हम परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें संभालता है, और हमारे दुख ये हल्का सा क्लेश है, कितना हल्का सा साधारण क्लेश है जो अनंत महिमा लेके आता है। और बाइबल हमें यह भी बताए, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना को पूरा करना चाहता है। और इसलिए एक विश्वासी का दुख उठाना भी परमेश्वर की महिमा का कारण है। तो इसलिए हम दुखों को लेके क्या बोलते हैं, हिम्मत मत हारें, लेकिन साहस रखें। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है तो वही विजय हमें देने वाला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सारे आदर के योग्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हम पाप के गुनाहों में थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, हम अपने आप को भी बलिदान कर दे, फिर भी हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं थी। हम कितना भी अच्छा करें लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी। लेकिन धन्यवाद देते यीशु मसीह आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए, जो आपने अपने देह में प्रभु दुख उठाया, हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, आशीष देने के लिए, चंगाई देने के लिए। धन्यवाद करते यीशु मसीह आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, जो हमें बलवंत करता है और आपकी महिमा के लिए जीने के लिए साहस देता है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी अगुवाई में चला। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग तैयार हैं या कोटा पूरा हो गया? ओके। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली से लेके चौथी पंक्ति तक। उत्पत्ति का 12वां अध्याय पहली पंक्ति से लेके चौथी पंक्ति तक। तीसरी तक पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा,
अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चौथी पंक्ति बोलती है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे मुख को जो इससे पवित्र कर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन है। तेरे वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें करना, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो है परमेश्वर के वायदों में बने रहना। इस दुनिया में बहुत मुश्किल होता है बने रहना। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हमसे बहुत सारे वायदे किए हैं और हम कई बार उन वायदों में बने नहीं रहते। अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं, सारा के जीवन से हम देखते हैं, और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति से वायदा किया है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वायदों में बने रहें। क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया तो अब्राहम को कुछ पता नहीं था वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन बाइबल बोलती है कि वो विश्वास से चला। लेकिन बहुत बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आई जब वो उस वायदे में बना नहीं रहा। जब अकाल आया रास्ते में तो वो मिस्र देश को चला गया, परमेश्वर से पूछा नहीं। परमेश्वर ने उससे वायदा किया है कि मैं सारा के द्वारा तुझे एक वंश दूंगा, लेकिन एक समय आया जब उसने हाजिरा से शादी की और इस्माइल पैदा हुआ। कई बार हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के वायदे से हमें, परमेश्वर के वायदे में हमें बने रहने नहीं देती। बहुत अद्भुत है एक विश्वासी के लिए कि वो परमेश्वर के वायदों में बना रहे, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वायदे में बने रहते हैं हम उस वायदे को क्या पाते हैं, अपने जीवन में पूरा होता हुआ पाते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आप बोलते हैं कि आप वायदे में बने रहो या ना रहो, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन परमेश्वर ने यदि हमसे कोई वायदा किया है, परमेश्वर उस वायदे को पूरा करेगा। कई बार हम अपने जीवन में वायदों में बने भी नहीं रहते, हम कई बार भटक जाते हैं अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो उन वायदों को पूरा करता है। और परमेश्वर ने 15वें अध्याय में उस वायदे को दोहराया। फिर उसके बाद में आप पढ़ेंगे आगे जाके 17वें अध्याय में भी परमेश्वर ने उसी वायदे को फिर से दोहराया अब्राहम के सामने, और अब्राहम से कहा कि क्या करूंगा, मैं सारा से क्या करूंगा, एक पुत्र उत्पन्न करूंगा। और इस समय अब्राहम के एक पुत्र उत्पन्न हो चुका है ऑलरेडी, हाजिरा से, इस्माइल। तो यहाँ पर अब्राहम बोलता है कि ओके, 100 वर्ष की उम्र में किसी को बच्चा नहीं होता। परमेश्वर 99 वर्ष का उस समय, है ना, वहां पर वो 99 वर्ष का, और उसकी पत्नी कितने, 90 वर्ष की। और वो बोलते हैं कि इस समय तो बच्चा नहीं हो सकता, और वो हंसता है परमेश्वर पे। और उसके बाद में 18वें अध्याय में हम देखते हैं, 18वें अध्याय की 12वीं पंक्ति से परमेश्वर उस वायदे को पूरा करने के लिए, फिर से बताने के लिए फिर से आता है और कहता है कि मैं अगले वर्ष में फिर आऊंगा। 17वें अध्याय में बोलता है, और परमेश्वर फिर से आता है वहां पर, और अब्राहम भागता है, दौड़ता है, और जल्द से उनके लिए भोजन बनाता है, और प्रभु यीशु मसीह वहां पर है। और प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि मैं क्या करूंगा, सारा के द्वारा तुझे एक पुत्र दूंगा इसी समय में। और सारा वहां पर हंसती है, तंबू के द्वार पे खड़ी हुई हंसती है। और हंसती कैसे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हंसने लगे। हंसने के लिए बोलना नहीं पड़ता, मैं हंस रहा हूँ इस समय।
एक हंसना होता है जब हम किसी चीज को एंजॉय करते हैं, लाइक हमें आनंद आ रहा है इसलिए मैं हंस रहा हूं। लेकिन एक हंसना वो होता है जब हम संदेह करते हैं, लाइक कैसे हो सकता है। हंसना दो प्रकार का होता है, एक होता है कि मैं किसी चीज का आनंद उठा रहा हूं, और एक मैं किसी को बोल रहा हूं हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ किसी पे हंसना होता है ना, कभी कभी तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। लाइक हम उस व्यक्ति पे हंस रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है वो करने के लिए, या तुम इस काबिल नहीं हो, या तुम्हारी काबिलियत नहीं है। लेकिन बाइबल बोलती है कि एक विश्वासी को परमेश्वर के वायदों में बने रहना जरूरी है। तो एक पंक्ति पढ़ लेंगे, उत्पत्ति का 18वां अध्याय और 12 से 14, बहुत खूबसूरत पंक्ति है। उसके बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। वाह और बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है। और यहाँ पर बोलती है परमेश्वर सारा से नहीं पूछता है, सारा तू क्यों हंसी। परमेश्वर किसको पूछता है? अब्राहम को। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को पूछा पता है? उत्पत्ति के 17वें अध्याय में अगर आप जाएंगे तो वहां पर, एक मिनट, उत्पत्ति का 17वां अध्याय पढ़िए और उसकी 15वीं पंक्ति से पढ़िए। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। बस, थैंक यू। यहाँ पर हमको पता चला परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत ही गूढ़ और बहुत ही अद्भुत बात बताई, लेकिन शायद उसने अपनी पत्नी से शेयर नहीं की, उसने अपनी पत्नी से बांटा नहीं। कह रहे परमेश्वर ने मुझे एक वायदा दिया है, उसने कहा है कि सारा तू क्या होगी? जाति जाति की आदि माता होगी तू, है ना। परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया है और तुझे क्या है, एक वंश दिया जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम हंसता है, और उसके बाद जब 18वें अध्याय में परमेश्वर 1 वर्ष के बाद फिर आता है, 1 वर्ष के बाद आया परमेश्वर। अगर आप 21वीं पंक्ति पढ़ेंगे, परमेश्वर 1 वर्ष के बाद फिर आया, और वहां पर जब 1 वर्ष के बाद आया तो परमेश्वर ने फिर वही बात कही। लाइक कई बार हम चीजों को भूल जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सारा दो कारणों से हंसी। नंबर 1, या तो उसे ये यकीन नहीं था कि विश्वास नहीं था, मीन्स कि परमेश्वर ये बात पूरी हो सकती है। दूसरी चीज, उसे वो वाचा पता नहीं थी जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है, उस प्रतिज्ञा को वो नहीं जानती थी। 2 कारण हो सकते हैं एक विश्वासी के जीवन में यदि वो परमेश्वर के वायदों में नहीं बना है। 2 कारण, या तो वो उस वायदे को जानता नहीं है, और दूसरी कि वो उस वायदे को विश्वास नहीं करता है। यदि हम परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं करते हैं, हम उसमें बने नहीं रह सकते। यदि हम परमेश्वर के वायदे को जानते नहीं हैं, हम उसमें बने नहीं रह सकते, और उसके वजह से क्या होता है, हम परमेश्वर पे हंसते हैं। परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना। मैं तो बहुत ही बूढ़ा हूं,
है ना। मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, सारा बोलती है कि मैं तो बहुत बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है। दोनों एक ही बातें बोलते हैं। अब्राहम भी वही बात बोलता है और सारा भी वही बात बोलती है। बोलते हैं कि मेरा पति बहुत बूढ़ा है, मैं भी बहुत बूढ़ी हूं। वो बोलता है कि मेरी पत्नी बहुत बूढ़ी है और मैं भी बहुत बूढ़ा हूं। परमेश्वर बोलता है डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखता है तुम कैसे हो। तो परमेश्वर ने वायदा किया है तो उसके ऊपर निर्भर करता है। लाइक हमारे जीवन में हम कैसे हैं ये मायने नहीं रखता। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हारे लिए वायदा किया है। यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, आप कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, आप किसी भी बोलते हैं कि पृष्ठभूमि से क्यों ना आते हो, आप कोई सी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, आप कोई से देश के क्यों ना हो, परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। और बोलता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तुम नष्ट नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। ये अनंत जीवन परमेश्वर की देन है और वो अनंत जीवन बोलता है कि परमेश्वर के वायदे के अनुसार हमको मिलता है। इफिसियों का बोलता है कि 2:8 बोलता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है और ये हमारी ओर से नहीं हुआ वरन परमेश्वर का दान है। नवी पंक्ति बोलती है कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। परमेश्वर जब वायदा करता है तो वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए सक्षम है, उसके अंदर वो सामर्थ है। वो बोलता है कि निर्जीव चीजों से भी बोलता है कि वो संतान उत्पन्न कर सकता है। यह लाइक यीशु मसीह ने कहा तुम ये मत कहो कि हम अब्राहम की संतान हैं। परमेश्वर अगर चाहे तो इन पत्थरों से भी अपने लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। पत्थर के अंदर से आप कुछ निकाल नहीं सकते। लाइक प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में जब इजरायली लोग जब मिस्र देश को छोड़ करके कनान देश की ओर जा रहे थे और 40 साल तक परमेश्वर ने उनको कहां से पानी पिलाया? चट्टान से पानी पिलाया। आप पत्थर में से पानी नहीं निकाल सकते, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर बोलता है मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। तुम्हारे लिए होगा, तुम्हारी परिस्थिति खराब हो सकती है, लेकिन मैंने तुमसे वायदा किया है और मैं उस वायदे को पूरा करूंगा। परमेश्वर ने बोला मैंने अब्राहम से वायदा किया है और मैं तुम्हें कनान देश पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें वो देश दूंगा, मैं तुम्हें जातियों में महान बनाऊंगा। ये परमेश्वर का वायदा। और परमेश्वर अपने वायदे में क्या है? सक्षम है और वो अपने वायदे को पूरा करता है। तो कुछ चीजें हैं कि परमेश्वर अपने वायदे को कैसे बना के रखता है। लाइक परमेश्वर अपने वायदे अपने समय पे पूरे करता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम वायदों पर विश्वास कर लेते हैं, परमेश्वर के वायदों पे, लेकिन हम वो वायदे कब पूरे होंगे, कब मेरे जीवन में ये चीज होगी। लाइक यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस, मैंने प्रार्थना की, मैंने मांगा परमेश्वर से, लेकिन वो कब आएगा? और हम परमेश्वर के वायदे पे संदेह करने लगते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, परमेश्वर बोलता है यदि वो वायदा करता है तो वो वायदा वो अपने समय में पूरा करेगा। वायदा परमेश्वर का है और परमेश्वर अपने समय में पूरा करता है। कई बार हम परमेश्वर के वायदे को अपने समय में पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो ठीक नहीं है। परमेश्वर जब बोलते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया तो अब्राहम सोच रहा था कि ओके 75 वर्ष है, 80 वर्ष है, ओके इन वर्षों के बीच में अगर हुआ तो होगा, क्योंकि इस समय तक मुझ में सामर्थ है, मेरी पत्नी में भी सामर्थ है। साइंस बोलता है, डॉक्टर बोलते हैं कि कोई भी 90 वर्ष की स्त्री को बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन बाइबल बोलती है कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर ने उस 90 वर्ष की स्त्री को संतान दी। डॉक्टर बोलते हैं यदि कोई स्त्री बांझ है वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने बोलता है कि सारा से बूढ़ी नहीं थी, बांझ भी थी, ओके, इसलिए उसको संतान नहीं थी। सारा से बूढ़ी नहीं थी, उसकी उम्र ही नहीं थी, लेकिन वो बांझ भी थी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसकी दृष्टि के हिसाब से बोलती है कि इसलिए सारा हंसी कह रही तो मैं बांझ हूं, ऊपर से बूढ़ी हूं। नो, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। परमेश्वर बोलता है
क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर बोलता है कि जब मैंने वादा किया है मैं उसे अपने समय में पूरा करूंगा, हमारे समय में नहीं। दूसरी चीज, वह अपने वायदों को बोलता है कि परमेश्वर के वायदे परमेश्वर पर निर्भर है। किस पे? परमेश्वर के वायदे जो है वो परमेश्वर पर निर्भर है, मेरे ऊपर नहीं, मेरी परिस्थितियों के ऊपर नहीं कि मेरी परिस्थितियां कैसी हैं, मैं किस समय में हूं, किस माहौल में हूं, किस जगह पे रहता हूं, इन बातों पर निर्भर नहीं है। परमेश्वर के वायदे परमेश्वर पर निर्भर है, परमेश्वर उनको पूरा करेगा। तीसरी चीज बोलता है कि वह अपने वायदों को हमारे जीवन में इसलिए देता है ताकि हम जान सकें कि वो हमसे प्रेम करता है। आज परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन में वायदे दिए हैं, वो हमारी काबिलियत की वजह से नहीं, ओके तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत अच्छे से रहता है, इसलिए मैं तुझे वायदा देता हूं, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा। नो, रोमियो 3:23 बोलता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया में एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, एक भी व्यक्ति शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, फिर भी परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुमसे वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि यदि हम उस पर विश्वास करें, लाइक अविश्वासियों के लिए भी एक वायदा है और एक विश्वासी के लिए भी वायदा है। यूहन्ना का 3:16 एक अविश्वासी के लिए एक वायदा है और हमारे लिए तो बोलता है कि बहुत सारे वायदे हैं, बहुत वायदे हैं परमेश्वर ने, हम गिनने जाएंगे तो खत्म हो जाएगी उम्र। परमेश्वर ने वायदा किया है, यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। हम कह रहे हैं यार कब जाऊंगा मैं स्वर्ग, है ना, कितने साल हो गए, कब स्वर्ग लेके जाएगा? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं किया कि जब हमने विश्वास किया तो उसने तुरंत हमको उठा लिया, बोलते मैंने वादा किया था ना तो उसने चल ऊपर आ गया। नहीं, वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इस धरती पे रखा है ताकि तुम मेरे लिए गवाही बनो, तुम दूसरों के उद्धार का कारण बनो, तुम दूसरों को सुसमाचार सुनाओ, तुम दूसरों के लिए बोलते हैं कि आशीष का कारण बनो। एक विश्वासी का जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना जरूरी है, होना चाहिए। लाइक जब हम बाहर जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, हम एक अविश्वासी के लिए आशीष का कारण है। इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष, उद्धार से बड़ी आशीष नहीं है कोई एक व्यक्ति के लिए। और जब हम उनको उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं, हम वो व्यक्ति अगर यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, अपने जीवन में सबसे बड़ी आशीष पाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर ने धरती पे रखा है, वो हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, इसलिए वो हमसे वायदे करता है, ओके, एक विश्वासी से। चौथी चीज बोलता है कि वह अपने वायदों को पूरा करने के लिए सक्षम, सामर्थी है, विश्वास योग्य है। क्या है? वह अपने वायदों को पूरा करने के लिए क्या है? सक्षम है, सामर्थी है और विश्वास योग्य है। प्रभु यीशु मसीह जब वायदा करता है तो ये तीन चीजें उसमें निहित है, उसके वायदे में जुड़ी हुई हैं। वो बोल रहा है मैं सक्षम हूं इसको पूरा करने के लिए। लाइक कई बार हम अपने जीवन में लोगों से वायदा कर देते हैं और बाद में कहते हैं यार वायदा तो कर दिया लेकिन हम इसे पूरा कैसे करूं। लाइक हमारी परिस्थितियां, हमें कई बार हम गिर जाते हैं और हमारी परिस्थितियों की वजह से हम उस वायदे को पूरा नहीं कर पाते अपने जीवन में। और परमेश्वर बोलता है कि नहीं, जब मैं तुमसे वायदा कर रहा हूं तो कोई भी परिस्थिति मुझे उस वायदे को पूरा करने से रोक नहीं सकती, ना ही तो तुम्हारी परिस्थिति और मेरे जीवन में तो कोई ऐसी परिस्थिति आ ही नहीं सकती जो उसके वायदे को पूरा करने से उसे रोक सके। तो परमेश्वर सक्षम है, सामर्थ्य है, विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर बदलता नहीं, मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, है ना। मलाकी का किताब में लिखा है, परमेश्वर बोलता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं। मलाकी का 3:6 में लिखा है मैं यहोवा बदलता नहीं, है ना। अगला पॉइंट है, बोलता है कि परमेश्वर के वायदे समय के दायरे में बंधे हुए नहीं है। परमेश्वर के वायदे समय के दायरे में बंधे हुए नहीं है। लाइक इतने समय में ही होगा या इतने समय में होगा। परमेश्वर समय के बाहर है और परमेश्वर जब वायदे करता है तो किसी समय में बांध के नहीं देता है। परमेश्वर के वायदे उसके दायरे के अंदर है, समय के दायरे के अंदर नहीं है, ओके। अगली चीज बोलता है कि परमेश्वर के वायदों पर परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कैसे भी क्यों ना हो,
यदि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है वो उसको पूरा करेगा। लाइक सारा 99 वर्ष की हो, 90 वर्ष की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्राहम 100 वर्ष का हो, 110 वर्ष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ने वायदा किया है और वो अपने वायदे को उस समय में पूरा करेगा। तो परमेश्वर बोलता है कि परिस्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता परिस्थितियों का। अगला पॉइंट है, बोलता है कि परमेश्वर अपने वायदे को अपनी महिमा के लिए पूरा करता है। परमेश्वर अपने वायदे को अपनी महिमा के लिए पूरा करता है। जब अब्राहम और सारा निर्बल थे तब वो जब बच्चे को जन्म देंगे तो महिमा किसको मिलेगी? परमेश्वर को, है ना? परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। जब मेरे जीवन में परमेश्वर का वायदा पूरा होता है तो परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। इसलिए परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता है ताकि वो महिमा पाए। परमेश्वर जब हमारे जीवन में वायदे देता है तो वह चाहता है कि हम उन वायदों में बने रहें। क्या कारण है कि एक व्यक्ति परमेश्वर के वायदों में बना नहीं रहता है? कुछ कारण है जिसकी वजह से एक विश्वासी परमेश्वर के वायदों में बना नहीं रहता है। नंबर 1, हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। कई बार हम इंतजार नहीं कर पाते हैं। जब हम इंतजार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के वायदे में बने नहीं रहते और बोलते हैं कि इश्माइल आ जाता है बाहर। हम दूसरा उपाय निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये चीज होगी लेकिन ये उपाय है शायद उसका, ये बात होगी मेरे जीवन में लेकिन शायद इस तरीके से होगी। हम परमेश्वर के वायदे में क्या होते हैं? बने नहीं रहते हैं। अगला पॉइंट है, बोलते हैं कि जब हम विश्वास से नहीं परंतु दृष्टि से चलते हैं। जब हम विश्वास से नहीं परंतु दृष्टि से चलते हैं, हम वायदे में बने नहीं रहते हैं क्योंकि हम आसपास देख रहे हैं अपने। बोलते हैं कि तीसरा पॉइंट है, जब हम परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देते हैं। जब हम परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देते हैं, हम वायदे में नहीं बने रहते हैं। ओके, याद है मत्ती का 14वां अध्याय और उसकी 22 से 33वीं पंक्ति में एक घटना है, वहां पर सत्य घटना, जब यीशु मसीह बोलता है कि अपने शिष्यों को नाव में भेज देता है और वो लोग नाव में चले जाते हैं आगे, और जब वो बीच में होते हैं झील के, और वहां पर बोलते हैं कि हवा सामने की थी और बड़ा तूफान आ गया और पानी में लहरें बहुत डगमगाने लगी। नाव बहुत मुश्किल से उसे नाव को चला रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ आता है ना। यीशु मसीह ने उनको आगे भेज दिया था कि तुम उस पार जाओ, और यीशु मसीह वहां पानी पे चलता हुआ आता है। और जब वो पानी पे चलता हुआ आता है तो वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं भूत भूत। यीशु मसीह उनसे बातें करता है, उनको ढांढस बंधाता है, और उसके बाद यीशु मसीह जब कहता है कि मैं हूं, तो पतरस वहां पर उठ के बोलता है कि यदि प्रभु तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और वह यीशु मसीह बोलता है ओके आजा, ये परमेश्वर का वायदा था आजा। और पतरस वहां पर पानी पे चलता है, और कुछ दूर चलने के बाद में पतरस परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देता है और आसपास हवा को देख के डर जाता है। तेज हवा चल रही थी, तूफान था, और बोलता है कि जब वो अपने आसपास अपनी परिस्थितियों को देखता है वो घबरा जाता है और डूबने लगता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बोलता है कि वायदे देता है, और जब तक हम उसकी ओर देखते रहते हैं हम उस वायदे में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपनी परिस्थितियों को अपने आजू बाजू देखते हैं, हम उस वायदे से नीचे गिरने लगते हैं और कहते हैं कि अरे प्रभु मुझे बचा। और परमेश्वर विश्वास योग्य है, और परमेश्वर बोलता है कि वहां यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाता है और उसको बाहर निकालता है। अद्भुत है परमेश्वर का वायदा, प्रेम। और वो कहता है कि वो पतरस को डूबने नहीं देता। वही पर परमेश्वर का, यीशु मसीह का ये प्रत्युत्तर, डूब जा भाई खरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला। यीशु मसीह ने नहीं बोला कि तूने मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं किया, तो क्यों इधर उधर देखा। यीशु मसीह हमारी गलतियों को नहीं देखता है, और यीशु मसीह अपने वायदे में बना रहता है और कहता है, उसको हाथ बढ़ाता है और उसे अपने पास लेकर के आता है, और वापस नाव पे दोनों चल के आते हैं। ये अद्भुत है परमेश्वर के वायदे। अगला बोलते हैं कि अगला पॉइंट है, जब हम अपनी काबिलियत की ओर देखने लगते हैं, यानी हमारी ओर देखने लगते हैं, तब हम परमेश्वर के
वायदों में बने नहीं रहते हैं। कई बार देखा है लोग, कई बार ये शिक्षा भी लोग देते हैं कि एक विश्वासी उद्धार हो सकता है। क्यों ये शिक्षा उठ करके सामने आती है? क्यों लोग कहते हैं कि एक विश्वासी अपना उद्धार हो सकता है? पता है क्यों? क्योंकि लोग अपनी ओर देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे मैं आज अच्छा काम किया, लेकिन अरे कल तो मैंने बहुत पाप किया। कई बार लोगों को देखा होगा, हमने कई बार सवाल भी किए, लोग बोलते हैं कैसे परमेश्वर स्वर्ग ले लेगा जब एक विश्वासी पाप करेगा? यीशु मसीह बार बार मरेगा क्या उसके लिए? बोलता है कि जब पाप किया तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। लाइक परमेश्वर के वायदे को बोलते हैं कि अपनी परिस्थिति, अपनी काबिलियत के हिसाब से वो पूरा करना चाहते हैं कि यदि मैं ठीक रहूंगा तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं, यदि मैं पवित्र जीवन जीऊंगा तो मैं स्वर्ग जा रहा हूं। बोलते हैं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह हमको स्वर्ग लेकर के जा रहा है। हमारी काबिलियत हमको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगी। इसलिए झूठी शिक्षा उठ करके आती है कि एक विश्वासी यदि पाप करेगा तो वो उद्धार खो देगा, लेकिन एक विश्वासी कभी भी अपना उद्धार नहीं खोएगा पाप करने के कारण। क्योंकि जब मैंने पाप करने के कारण, बोलते हैं कि मैं इसलिए नरक नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने अच्छे कर्मों से अपना उद्धार कमाया नहीं, मैंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार को प्राप्त किया। तो जब मैंने अच्छे कर्मों से कमाया नहीं है तो बुरे कर्मों से खो भी नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है और वो अपने वायदे को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर के जाऊंगा, और जिससे जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। एक विश्वासी के लिए ये वायदा है। विश्वासी कभी अपना उद्धार नहीं खोएगा। लेकिन क्या होता है जब एक विश्वासी पाप करता है? दो चीजें खो देता है। लाइक संसार में बोलता है कि वो परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति खो देता है और स्वर्ग में मिलने वाले इनाम खो देगा, लेकिन कभी भी वो स्वर्ग नहीं खोएगा। परमेश्वर के बोलते हैं कि परमेश्वर का वायदा है कि एक व्यक्ति जब उस पर विश्वास करेगा वो कभी नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। हम अनंत जीवन के लिए बचाए गए हैं। ओके, सिर्फ एक बार विश्वास करने के द्वारा, है ना। बार बार हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं उद्धार के लिए, है ना। अगली चीज बोलते हैं कि उत्पत्ति का बोलते हैं कि जैसे हमने 18वां अध्याय पढ़ा, तो कई बार जब हम परमेश्वर पे वायदों पे डाउट करते हैं, हम परमेश्वर पे हंसते हैं। तो संदेह जो है परमेश्वर पे हमें हंसाता है। लाइक हम परमेश्वर पे हंस रहे हैं, और हंसने का मतलब ये है हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं परमेश्वर तू सामर्थ्य नहीं है, तेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, तू विश्वास योग्य नहीं है, तू बोलता है कि वायदों को करता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है। अगर मैं हंसता हूँ, यदि मैं संदेह करता हूँ, मैं परमेश्वर पे हंस रहा हूँ, और ये तीन चीजों में उसको क्या कह रहा हूँ? मैं परमेश्वर को नीचे गिरा रहा हूँ। लाइक हम गिरा नहीं सकते, लाइक मेरी नजर में। इसलिए हमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर को एक बक्से में बंद करने की जरूरत नहीं। लाइक परमेश्वर ये कर देगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा परमेश्वर से। परमेश्वर मेरा ये पाप तो क्षमा कर देगा लेकिन ये नहीं कर पाएगा। परमेश्वर मुझे ये इस बीमारी के लिए तो चंगाई देगा लेकिन इसके लिए नहीं देगा। अगर आप बाइबल उठा के पढ़ेंगे तो परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने सूरज और चांद को भी स्टॉप कर दिया, रुका दिया। यहोशू की किताब अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर बोलता है कि परमेश्वर ने सूरज चांद को क्या कर दिया? वहीं रुका दिया, थम गया। और साइंटिस्टों ने भी पता किया है कि कुछ समय के लिए चांद और सूरज रुक गए थे अपने स्थान में। कैसे हो गए? मनुष्य के लिए जो काम असंभव है, परमेश्वर के लिए वो काम संभव है। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बोलता है कि परमेश्वर तूफान को शांत कर सकता है, क्या कोई मनुष्य कर सकता है? नेवर, हम कभी नहीं कर सकते। जो काम मनुष्य नहीं कर सकता परमेश्वर से हो सकते हैं। तो इसलिए हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना जरूरी है। लाइक लाल समुद्र को, किसी ने समुद्र को आज तक 2 भाग किया है? नहीं कर सकता। क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर कर सकता है, कर सकता है परमेश्वर। उद्धार का कार्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन क्या परमेश्वर उद्धार दे सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि वो काबिल है, उसके अंदर वो योग्यता है जो हमें उद्धार दे सकता है। लाइक क्या कोई व्यक्ति मेरे पापों के लिए क्रूस पे मर सकता है? नहीं, यीशु मसीह मर सकता है।
उसके अंदर वो काबिलियत है। वो जब वाचा बांधी उसने यूहन्ना का 3:16, तो ऐसे ही नहीं बांधी, उसने उसको पूरा भी किया। और आज हम उसका परिणाम अपने जीवन में देखते हैं। तो परमेश्वर बोलता है कि हर एक चीज़ को पूरा करता है जो भी उसने वायदे किए हैं। तो जिस कार्य को हम सोच भी नहीं सकते ना, वो कार्य परमेश्वर कर सकता है। जिस कार्य के विषय में हमने कभी सोचा भी नहीं कि कोई कर सकता है, वो कार्य को परमेश्वर कर सकता है। तो जब परमेश्वर ने हमसे वायदे किए हैं, हमें उन वायदों में बने रहना है। और उस वायदे में बने रहने के लिए हमें क्या क्या लगेगा? विश्वास लगेगा। उस वायदे को जानना ज़रूरी है। उस वायदे को जानिए। और बोलते हैं कि धीरज धरिए। धीरज धरना बहुत ज़रूरी है वायदे में बने रहने के लिए। और बोलते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर रहिए हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ में। खुद से कुछ उपाय निकालने की कोशिश ना करें, नहीं तो इस्माइल बाहर आएगा, बहुत दुख देता है ना। हमें बोलते हैं कि परमेश्वर के वायदों में बने रहना ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सारा आदम महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। हम तेरे वायदों में बने रहना चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू उन वायदों को पूरा करने में सक्षम, तेरे अंदर वो सामर्थ्य है और तू विश्वास योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। सारा आदम महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की।
सामर्थ्यवान पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके वायदों के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, जब आप वायदे करते हो तो पिता परमेश्वर वो वायदे को पूरा भी करते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप उस योग्य हो, आप सक्षम हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए पिता परमेश्वर, सांत्वना देने के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके प्यार के लिए प्रभु, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, चौड़ाई को प्रभु कोई नहीं नाप सकता पिता परमेश्वर, और आपके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आपके प्रेम ने हमें बांध के रखा है पिता परमेश्वर। इसलिए हम सुरक्षा के घेरे में हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते पिता परमेश्वर। आप सच्चे हो, जीवित हो, महान हो प्रभु। धन्यवाद देते पिता, सारा आदर सारी महिमा करते प्रभु। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते, होने देना आगे का समय भी आशीषित करना, हमसे बातें करना, उत्साहित रखना, आपके कार्य के लिए, आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद देते, सारा आदर सारी महिमा आपको देते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते।